गलती मैं चीमिया में बहुत की थी, क्योंकि वरना उस चक्कर में मैं इटली नहीं आ पाता। 13 इंडियंस वर देयर, 13-14 इंडियंस वर, इसमें से एक बच्चे का वीजा रिजेक्ट हुआ है। दैट कोरियर बॉय व्हेन केम ना, व्हेन कोरियर बॉय ही वाज लाइक आस्किंग फॉर द मनी कि आपका पासपोर्ट आया है ना। तो मैंने कहा भाई रुक जा, देखो देखने तो दे कि इसमें वीजा लगा है कि नहीं। हाय ऑल, दिस समीर, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे से बहुत ही खास स्टूडेंट है जो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। सो पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज कफील and I came in Turin in October. Okay. And I study in Politecnico di Torino. I am doing masters in automotive engineering and that's just ओके, सो कफील से मेरी बात कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले हुई थी, एंड देन व्हेन ही केम फ्यू मंथ्स बैक तो हम मिले थे, एंड थोड़ा सा मैंने उसको ब्रीफिंग दिया था यहाँ पे क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। एंड मैंने कहा था कि जब वंस यू हैव इनफ टाइम, नेटिव थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे, तो फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसीलिए आज इसीलिए कफील, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, बिकॉज हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा अभी एग्जाम्स आने वाला है एंड इट्स क्वाइट अ स्ट्रेसफुल पीरियड, बट स्टिल थैंक यू सो मच। तो कफील, आज हम कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने का। मोस्टली जो एप्लीकेशन के टाइम में तुमने किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स दिए, जो नॉर्मली लोग को डाउट होता है उस बारे में। तुम्हारा यहाँ पे अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तुम्हारे स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना कि तुम कहाँ कहाँ तुम्हें गड़बड़ हुए। पॉजिटिव्स क्या हैं अभी तक इटली में आने में, पढ़ाई कैसा है, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल है, ईजी है, टफ है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कफील, ये बताओ यार, तुमने पॉलीटेक्निक को क्यों चूज़ किया? बिकॉज अगेन ये मैं लोगों से हमेशा पूछता हूँ, तो तुम्हें पॉलीटेक्निक पता कैसे चला, एंड यहाँ का आने का प्रोसेस क्या क्या किया तुमने? ठीक है। थिंग इज कि इटली वाज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी, जर्मनी वाज अ प्रायोरिटी। ओके। इटली वाज द सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि मेरा एक सीनियर आया था, एक नहीं दो सीनियर आए थे, वन इज स्टडिंग ऑटोमोटिव एंड वन इज स्टडिंग मैकेनिकल। ओके। तो दैट वाज माय सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप एक फैक्टर था, और मुझे लगता है कि जितने भी इंडियंस आते हैं उनका एक फैक्टर रहता है कि ठीक है स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जर्मनी से थोड़ा कम पैसा खर्च होगा। एग्जैक्टली। तो जर्मनी फिर भी मेरे पहली प्रायोरिटी था, और आई अप्लाइड इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस 2-3 जगह किया, और वहाँ से रिजेक्शन आ गया। ठीक है, देन उसी बीच में मैंने इटली में किया। इटली में शायद थोड़ा सा लेट, जनवरी फेब, अभी शायद पॉलीटेक्निको दी टोरिनो का स्टार्ट हो गया, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड इज अप्लाइंग। आई अप्लाइड इन जैन एंड इन पॉलिटो एंड पॉलिमी। तो पॉलिमी से मेरा रिजेक्शन आ गया सेम डे, पॉलिटो और पॉलिमी का सेम डे। अच्छा, सेम डे रिजल्ट आया। मैंने फर्स्ट आई चेक्ड ऑफ पॉलिटो, मेरा एक्सेप्टेंस, देन पॉलिमी रिजेक्शन। ओके। देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि हाँ पॉलिटोस आ गया। देन माई फादर वॉज लाइक ठीक है, इट्स ओके, व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जर्नी इज लाइक आई वाज ओके, देन स्टिल आई वाज वेटिंग फॉर जर्मनी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का नहीं आया था, स्लिंगन का। स्लिंगन का लेट आता रिजल्ट, तो आई वाज स्टिल वेटिंग, देयर वाज अ होप, क्योंकि आई वाज स्टिल वेटिंग फॉर कि अगर हाँ जर्मनी से आ जाएगा तो आई विल गो टू जर्मनी। फिर जर्मनी का मार्च एंड में रिजेक्ट हो गया। देन ओनली चॉइस वाज विद मी कि पॉलिटो ही बचा है। और फिर जूम ने मेरा सेपियांजा का आया। इटली में मैं 3 जगह अप्लाई किया, सेपियांजा, पॉलिटो और पॉलिमी। और बोलोनिया का आई थॉट ऑफ अप्लाइंग, मुनेर करके है जो मोटर व्हीकल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये था कि दे वर आस्किंग फॉर द ग्रेजुएशन डेट, और मेरा आई एम 2022 पास आउट, तो मेरे पास डिग्री भी नहीं था, एंड आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस आल्सो। तो आई थॉट लीव इट। तो फिर मैंने एक रिजेक्शन आ गया, 200 एक्सेप्टेंस आया। देन जब मेरा सेपियांजा से आ गया और फिर पॉलिटोस आया, देन आई केम थ्रू समीर भैया वीडियो कि जॉब्स में, लाइक फर्स्ट वीडियो आई सॉ हिज कि वो कितना जॉब सैलरी है। आई सॉ हिज वीडियो कि जॉब नहीं है, तो है भाई, ठीक है। तो आई वाज लाइक, फिर मैंने इनका वीडियो उसके बाद कभी नहीं देखा, क्योंकि इनके 2-3 वीडियो इसी दिन मैंने 4-5 देखे, है ना। कहा कि इतना नेगेटिव बंदा, क्योंकि मेरे को एक एक्सेप्टेंस आया, 2 एक्सेप्टेंस आए मेरे कैसे, एंड आई सॉ हिज वीडियो कि बड़ा नेगेटिव है। मैंने कहा छोड़ो, इसका वीडियो नहीं देखूंगा मैं। फिर देन मैं इनसे पूछा भी कि विच इज बेटर, सेपियांजा और पॉलिटो। तो इन्होंने बोला कि पॉलिटो इज बेटर, मतलब केवल ऑटोमोटिव और मैकेनिकल के, और फिर जॉब रिस्पेक्टिव हर मतलब एरिया वाइज। देन आई आस्क्ड माय सीनियर्स आल्सो, दे ऑल टोल्ड, क्योंकि आप अगर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का वो पोर्टल खोलेंगे तो सेपियांजा इज 171, पॉलिटो इज 333 के आसपास है। तो आई थॉट कि 100-200 में जाऊँ, क्योंकि इधर मेरे जिस कॉलेज में, मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा था,
वहाँ भी लोगों को बताना होता है कि दे विल सर्च, दोस्त भी सर्च करेंगे, घर वाले को बताएंगे कि अंडर 200 exactly, ये सब भी हम लोग के माइंड में रहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आई रियलाइज कि पॉलिटो इज बेटर, क्योंकि फिर मैंने वो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग चेक किया, फिर मैकेनिकल के लिए पॉलिटो इज बेटर देन सापियंजा। फिर मैं इधर आया, मतलब प्रोसेस यहाँ का स्टार्ट किया। द फर्स्ट प्रोसेस इज कि यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी टैली, वहाँ पे आपको वो प्री इनरोलमेंट आई गेस यू हैव टू डू, प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी टैली पे जाइए। एंड वन मोर थिंग कि आई डिडंट गो फॉर एनी कंसल्टेंसी और समथिंग, आई एडवाइस एवरीवन कि आप खुद से प्रोसेस करो, क्योंकि वन थिंग इज यू लर्न थ्रू द प्रोसेस, और उसके साथ आपको प्रॉब्लम्स भी पता चलती हैं। ठीक है, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं, वो आपका काम कर देंगे, गुड, बट आपको प्रॉब्लम ये होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कैसे काम हुआ। तो आपको ना कभी कभी जैसे कि पॉलिटो का क्या होता है बीच में वो इंटरव्यू टाइप का, एक इंटरव्यू नहीं, वेब लॉगिन से वो चेक करते हैं। तो वो किसको बताएंगे, वो आपको नोटिफिकेशन आएगा पोर्टल पे, पोर्टल का लॉगिन आपके कंसल्टेंसी को होता है। कंसल्टेंसी नहीं बताती, क्योंकि उनका बस मेन उद्देश्य यही है कि आपका एडमिशन दिला दिया, वीज़ा दिला देंगे, बस। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बताती हैं। ठीक है, तो मुझे पता था, मैंने टाइम भी किया। तो आप कोशिश करिए कि ना जाएं, अगर आप ठीक है नहीं होता तो फिर जाइए। मतलब यही है कि कोशिश करें जितना आप खुद से अप्लाई कर सके उतना अप्लाई करें। एक दो पॉइंट जो उसने काफ़ी नहीं पता, से बता दो। जो QS रैंकिंग है हमेशा सब्जेक्ट वाइज देखिए, क्योंकि पॉलिटेक्निको या एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, इट्स फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, सेपियंजा में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी बेस्ड रैंक पे देखिएगा तो सेपियंजा हमेशा ऊपर रहेगा, बिकॉज ज़्यादा कोर्सेज हैं, मल्टीपल फील्ड्स में हैं, तो वो एनी डे ऊपर आएगा। पॉलिटेक्निको इंजीनियरिंग के हिसाब से वन ऑफ द टॉप है, क्योंकि पहला पॉलिमी आता है अगर QS देखें, सेकंड पे पॉलिटो आता है, बाकी बहुत सारे डिफरेंट रैंकिंग्स हैं। ठीक है, तो हमेशा मैं रैंकिंग इंडिकेटर पे नहीं जाता हूँ, इट्स मोर कि आप कोर्सेज चेक करिए, ये एलुमनाई से बात करिए, तो आपको ज़्यादा बेटर फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं फ्यूचर वीडियो में बताऊँगा। कफील, एक दो चीज़ और पूछूंगा बिफोर यू गो विद द एप्लीकेशन। तुम पढ़े कहाँ से हो और तुमने क्या पढ़ाई की है? I studied in a private college, University of Petroleum Energy Studies, देहरादून में है, and I studied BTech in Mechanical Engineering. ओके, तो अब प्रोसेस से बताओ, तुमने क्या क्या सबमिशन किया बेसिकली, क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं क्या क्या अप्लाई करना है। सो पहले तुमने LOR दिया, क्या क्या दिया, ये सब बताओ। सबसे पहले आप IELTS दे दीजिए। IELTS से आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम, यूरोप में आई गेस वो IELTS ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अब US में भी इतना ही होने लगा है। IELTS दे दीजिए। आई थॉट ऑफ गिविंग JRE, बट प्रिपरेशन उतना किया नहीं मैंने ढंग से। IELTS का भी मैंने बहुत ढंग से नहीं किया था, लाइक मैंने मतलब एक गलती मैंने की IELTS के टाइम पे, मेरा बैंड 6.5 था। मुझे पता मैं 6.5 डिजर्व नहीं करता हूँ, आई एटलीस्ट डिजर्व 7.5। ठीक है, लेकिन मैंने गलती क्या की, आई नेवर पिक्ड टुक टाइमर और समथिंग, लाइक मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था। राइटिंग में मैंने कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, यूज्ड टू रीड थ्रू ऑल द। ठीक है, रीडिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैंने कभी टाइमर रख के नहीं उसको, मैंने जस्ट टेक द पैसेज और पढ़ा, उस क्वेश्चन सॉल्व किए। और जब मैं लाइक एक्चुअल व्हेन आई अपीयर्ड, मेरे कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस आई मिस्ड, मैं दे नहीं पाया, टाइमर ख़त्म हो गया उसमें। दिस थिंग जब एक्चुअल एग्जामिनेशन हुआ और जब राइटिंग का टाइम में आया, क्योंकि मुझे पता है, सबको अपनी वीकनेस पता हो, मुझे पता है कि व्हेन आई राइट तो मैं स्पेलिंग एरर्स बहुत करता हूँ व्हेन आई टाइप। तो मैंने पैसेज तो दोनों कंप्लीट कर लिए, बट आई डिडंट गॉट मच इनफ टाइम कि मैं एक बार गो थ्रू करूँ और स्पेलिंग चेक करूँ। तो आई नो कि मैंने कहीं ना कहीं मिस किया, जैसे कि लिसनिंग वन, उसमें आपको टाइमर वो कंप्यूटर खुद सेट करके देता है, तो उसमें आई गॉट 8, स्पीकिंग आई गॉट गुड। तो आप गलती मत करिएगा कि टाइमर रख के एकदम प्रॉपर करिएगा, क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड, आई एडवाइज्ड हिम, उसने केवल 7 days प्रैक्टिस की थी और ही गॉट 7। तो आप ये कर ली। IELTS दे दिया। JRE आपको देना हो दे दीजिए, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। JRE आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप दे सकते हैं, दे दीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आप इधर पॉलिमी में आएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप कुछ JRE बेस्ड होती हैं। पॉलिटो में एटलीस्ट एक स्कॉलरशिप है। आई वॉज नॉट एलिजिबल, क्योंकि मेरे पास JRE नहीं था। JRE दे दीजिए। उसके बाद इनका 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिटो पॉलिमी करके एक, विच एग्जाम प्रोग्राम इज दैट, ASP करके एक प्रोग्राम होता है पॉलिटेक्निक, तो उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कि JRE का फ़ायदा तो होता है आने के बाद भी, हो सकता है दे दीजिए। उसके बाद गेट LOR आप प्रोफेसर से ले लीजिए और ट्राई करिए, मतलब जैसे कि आप ऑटोमोटिव में अप्लाई कर रहे थे, आई अप्लाइड फॉर ऑटोमोटिव, तो आप जो सब्जेक्ट ऑटोमोटिव से पढ़े हैं प्रोजेक्ट के जिस प्रोफेसर के अंडर,
या प्रोफेसर बाहर से पढ़ा हुआ है जैसे कि मेरा एक प्रोफेसर था वो यूएस से पढ़े हुए थे, तो मैंने उनसे LOR लिया, ठीक है, क्योंकि वो आई गेस थोड़ा बहुत मैटर करता हुआ कि जो प्रोफेसर तुमको रिकमेंड कर रहा है वो कितनी अच्छी पोस्ट पे। मेरे को तो एक सीनियर बोला कि गो एंड टेक फ्रॉम द वाइस चांसलर, तो वो दैट वाज नॉट दैट इजी। या HOD से भी आप ले सकते हैं अगर ले सकते हैं। तो LOR ले लीजिए, SOP आप खुद से लिखिए, ठीक है, एंड बी ऑनेस्ट विद द SOP। आपको जो समझ में आता है लिखिए, मतलब आपको बस मेनली ये रीज़न देना है उनको कि वाई शुड दे सेलेक्ट यू। उसमें आप बस उनको अपने बताइए कि व्हाट हैव यू डन, आप यूनिवर्सिटी में आके क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और अपना मोटिवेशन बेसिकली एक्सप्रेस करिए। और SOP इसलिए खुद से भी लिखिए बिकॉज व्हेन यू विल राइट द कवर लेटर या आगे वीज़ा इंटरव्यू फेस करेंगे तो आपको पता होगा कि आप यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इटली क्यों जाना चाह रहे हैं, बिकॉज आपने खुद से SOP लिखा होगा। किसी कंसल्टेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू प्लीज़ मत लिखवाइएगा, इवन इफ़ यू आर पेइंग देम राइट योर SOP योरसेल्फ, ओके। एंड SOP हो गया। बात में लाइक उस समय लाइक जो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर 12th है या बीटेक का है, तो उनके पास डिग्री नहीं होगा तो गेट अ प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए आप। एक यूनिवर्सिटी से एक वो होता है कि दैट यू आर स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। 6 सेमेस्टर, हाँ 6 सेमेस्टर तक का था मेरा जब मैंने यहाँ अप्लाई किया, नहीं 7 का था, 7 का होगा। तो उस सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट ले लीजिए, सारे चीज़ें आप अपलोड कर दीजिए पोर्टल पे एंड पे द फी। दिस इज़ द वेरी इजी एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद फी कितना था याद है? €20 फॉर पॉलिटो। पॉलिटो का 20 है, पॉलिमी का €50 है, सेपियांजा फ्री है, बोलोनिया का भी 50 या €75 समथिंग ऐसा ही कुछ। बट इस साल का प्लीज़ फिर से चेक कर लीजिए बिकॉज एवरी ईयर रेगुलेशन चेंज हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल का आप चेक करिए एप्लीकेशन को। एंड आफ्टर दिस वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। फेब एंड में या मार्च में आ गया था मेरा रिजल्ट पॉलिटो एंड पॉलिमी का। अप्लाई कब किया था? आई अप्लाइड इन जनवरी एंड। ओके, सो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में आ गया था रिजल्ट। 1.5-2 महीने में आता है। आई यूज्ड टू गो थ्रू डेली की, अब हफ्ते 2 हफ्ते में चेक करता हूँ। तो मैं मार्च में आ गया। एज आई टोल्ड आई वाज वेटिंग फॉर जर्मनी। फिर मैं जर्मनी में नहीं आया, देन आई वेंट टू द प्री इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली में रही है। वहाँ पे आपका इवन पॉलिटो का इतना अच्छा है ना कि दे वीडियो लेक्चर डालते हैं, वो वीडियो लेक्चर सॉरी आई एम टेलिंग, वीडियो सीरीज टाइप का कुछ डालते हैं, उसमें बताते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी दिल्ली में कैसे करना है। आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं पॉलिटो में, क्योंकि आप दिस सेंड द लिंक गूगल मीट का समथिंग, गूगल मीट नहीं जूम का भेजते हैं आई गेस। उसमें प्रॉपरली वो बताते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तुम्हें डाउट हो कैसे एप्लीकेशन करना है। आफ्टर वंस यू गेट द रिजल्ट एंड वंस यू आर इन द यूनिवर्सिटी, मतलब ऑफर लेटर आ गया उसके बाद ही, तो यूनिवर्सिटी दिल्ली से कैसे आपको लेना है। फिर वीज़ा प्रोसेसिंग का भी हेल्प करते हैं। तो आपको आई डोंट थिंक कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, आपको पॉलिटो खुद हेल्प करता है, पॉलिमी का नहीं है आई गेस। तो यूनिवर्सिटी दिल्ली से आप वो प्री इनरोलमेंट ले लीजिए, वो आपको मेरा 15-20 दिन लगा था वेरीफाई होने में डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो प्री इनरोलमेंट आपको एम्बेसी भेजेगी, आपका जो भी नियरेस्ट एम्बेसी होगा जहाँ भी आप 5-6 मंथ्स में रह रहे होंगे जिस भी एरिया में। तो मेरा दिल्ली था, दिल्ली में 5-6 मंथ्स में रह रहा था मैं, लाइक आई वॉज लिविंग इन देहरादून। तो दिल्ली गया, उसके बाद दे सेंड टू द एप्लीकेशन माई इसके पास दिल्ली एम्बेसी। देन आई वेंट, जब हो गया सबको देन आई स्टार्टेड माई वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा का ये था आई डिडंट हैव द डिग्री, तो मेरे को चीमिया सर्टिफिकेट लेना पड़ा। DOV मैं करा नहीं सकता था क्योंकि DOV केवल ओरिजिनल डिग्री पे होता है, तो मेरे को चीमिया लेना पड़ा। और एक गलती मैं चीमिया में बहुत की थी क्योंकि वरना उस चक्कर में मैं इटली नहीं आ पाता। देयर आर 2 थिंग्स इन चीमिया कि एक 15 दिन में आपको सर्टिफिकेट आ जाता है, एक 30 डेज़ में आता है। अब मेरा ये प्लान था कि मेरे को जो वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, आई रिमेंबर स्टिल रिमेंबर आई अप्लाइड ऑन 12th अगस्त और मैंने चीमिया के अप्लाई किया था 8th जुलाई। ठीक है, तो मुझे लगा कि 30 डेज़ है, विद इन 30 डेज आ जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को FB ग्रुप वगैरह आप ज्वाइन कर लेते हैं, फेसबुक मैं पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे 10 दिन में आया था, 15 दिन में आया था, 30 डेज़ तो है वो। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरा नहीं आया, ठीक है। अब 30 डेज़ और 30 वर्किंग डेज़ था, ये मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है। बीच में बहुत सारी हॉलीडेज़ भी थी। फिर अगस्त मंथ ऐसा होता है कि इटली में छुट्टी होती है, तो मेरा अब मुझे डर ये था कि अब पता नहीं मेरा चीमिया आएगा क्योंकि बिना, क्योंकि DOV में अप्लाई नहीं कर सकता जीमिया। तो आप पैसे मत बचाइए, बस सिंपल से मेरा कहना है, मतलब आपको 15 दिन वाला ले लीजिए। मैंने पैसे बचाने के चक्कर में आई जस्ट वेंट टू द 30 डेज़ प्रोसेस, बट लकली 2 दिन पहले मेरा चीमिया आ गया था वीज़ा के थ्रू, वीज़ा से 2 दिन पहले। तो आई हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर आई वेंट टू द एम्बेसी, गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सबमिटेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड आई गॉट वीज़ा
आफ्टर 40 days, एग्जैक्टली आफ्टर 40 days। मतलब वो नोटिफिकेशन आ गया था मेरे को कि 40 दिन बाद कि आपका वीज़ा दिल्ली से डिस्पैच हो गया है। आया होगा कि पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है, डर ये हुआ कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। डिस्पैच हो गया क्योंकि मेरे को ना उस समय, क्योंकि जब दैट कोरियर बॉय व्हेन केम ना, व्हेन कोरियर बॉय ही वाज लाइक आस्किंग फॉर द मनी कि आपका पासपोर्ट आया है ना, तो मैंने कहा भाई रुक जा, देखो देखने तो दे कि इसमें वीज़ा लगा है कि नहीं। और मैंने पता व्हेन आई ओपन माय पासपोर्ट, पहला पन्ना खोला, नो वीज़ा, नथिंग। फिर मैं सोचा एक रिजेक्शन का लेटर आता है। अच्छा, तुम ढूंढ रहे थे? मैं उसको रिजेक्शन लेटर ढूंढा, वो भी नहीं था। फिर मैं ना, अच्छा मैंने वीज़ा सबसे बीच में लगा के दिया, एकदम मिडल ऑफ द, नया पासपोर्ट था, एकदम बीच में लगा के दिया। तो देन आई फिर वो रिलीफ मिला कि आ गया। क्योंकि आई थिंक उसमें बहुत सारे वीडियोस ये भी चल रहे थे कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि 90%, मतलब लोग अपने से तो स्टैटिस्टिक्स बना के डाल देते हैं, कोई ये नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, बट आगे चलो बात करेंगे। और मेरे को याद है तुम भी लिख रहे थे कि वीज़ा आएगा नहीं आएगा, कोई लिख रहा है किसी का 10 दिन में आ गया, कोई लिखता है मेरा आया ही नहीं 2 महीने से, तो बहुत लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। बट आपने डॉक्यूमेंट सही से दिए हैं, सब कुछ सही से सबमिट किया है, वेट करिए, वीज़ा आएगा, ओके। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये अकेला एक बंदा आया है वीज़ा लेके, बहुत सारे लोग और भी स्टूडेंट्स आए हैं। एंट्री तुम्हारे में 12-13 तो तुम्हारे ही कोर्स में है। मैं बता रहा हूँ 13 इंडियंस वर देयर, 13-14 इंडियंस वर, इसमें से एक बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है जो इंडिया से ऑटोमोटिव पढ़ने आ रहे थे। वो भी मेरे किसी एक दोस्त का कलीग था जो यहाँ पे, उसमें तो मुझे यही पता चला कि ऑटोमोटिव 13-14 बच्चे आ रहे थे, उसमें से केवल एक रिजेक्ट हुआ। तो सक्सेस रेट है, बट अच्छा है। बट आप डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अच्छे सही से दीजिए, ITR एंड एवरीथिंग। उसका रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ ITR में उसका प्रॉब्लम था, तो इसलिए उसका रिजेक्ट हुआ। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दीजिए जो भी उन्होंने मांगा है। आप सबसे बेस्ट है आप सीनियर से बात करिए, लोगों से पूछिए, ठीक है। सबसे बेस्ट है, मैं तो यही बोलता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कंसल्टेंसी एवरीवन, आप लोगों से बात करते रहिए कि क्या है क्या नहीं, फिर आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है वो आप दीजिए, बेस्ट वही है।